नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। बौद्ध धर्म जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक इस प्रकार है। घटना एवं प्रतीक: जन्म कमल एवं सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, बोधि वृक्ष के नीचे, प्रथम उपदेश चक्र, निवारण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। इनकी माता का नाम माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोदा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रम से देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव, एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से विवस्थित होकर बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलारकलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलारकलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलारकलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र रामपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशांबी व अन्य राज्यों में दिए हैं। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में चुंत द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हम विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्मी पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह
किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्गामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दिग्, मझिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुदक। बौद्ध धर्म के बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में धम्मपद, तेरागाथा और थेरीगाथा है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निवारण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया है। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म से सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण सभाएं: प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर स्थान पर अध्यक्ष महाकाश्यप थे और शासन किसका था? अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान पर साभाकामी अध्यक्ष थे और शासनकाल किसका था? कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्ष मोगलीपुत्र 30 और शासनकाल अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में और स्थान कुंडलवन था और अध्यक्ष वसुमित्र असवघोष और शासनकाल कनिष्क का था। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निवारण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निवारण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बौद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण माना जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है: दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के लिए उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है
और उसे निवारण प्राप्त हो जाता है। निवारण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निवारण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों का बल दिया है। अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया तथा लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में ही बनी है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया। किसने किया? पद्मसंभव गुरु रिम्पांच ने किया। इनका संबंध बुद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से है। इनकी 130 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की है। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित श्वाधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष व राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला ने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध मठ इस प्रकार है। स्थान कहाँ पर है ये, और केंद्र शासित और राज्य कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है। टाबो मठ टाबो गांव में है, हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ धर्मशाला स्थान है, हिमाचल प्रदेश में। हेमिसमिट लद्दाख में थिक्से मठ लद्दाख में। शाशूर मठ लाहौल स्पीति में और प्रदेश हिमाचल प्रदेश। मिनरालिंग मठ देहरादून में है स्थान और उत्तराखंड राज्य में। रूमटेक मठ गंगटोक में सिक्किम राज्य में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। नामडार्लिंग मठ मैसूर में कर्नाटक में। बोधिमंडा मठ बोधगया में बिहार में। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रख दिए गए। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध एवं अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। वस्तु स्तूप, जिसमें बौद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई, जैसे वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप,
जो बौद्ध धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप, मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्ति करने के लिए बनाए गए हैं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पीपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पीपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। बाजा गुफाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप होते हैं। गुफा में कई स्तूप होते हैं।